Course code 9055 topic 1.9 the language acquisition most important MCQs for the new 40 marks exam pattern। MCQ 1 है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है। ए कहते हैं कि नेचुरली बिल्ट इन होती है, बी कहते हैं कि एनवायरनमेंट से सीखी जाती है, या फिर सी के बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट से सीखी जाती है, मतलब कॉपी और प्रैक्टिस के थ्रू। MCQ 2 कि नॉन चॉम्स्की के मुताबिक ह्यूमंस क्या प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि लर्न करते हैं ग्रामर, बी कहते हैं कि बिल्ड इन लैंग्वेज एबिलिटी होती है, या फिर सी कि कोई लैंग्वेज सिस्टम होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि चॉम्स्की के मुताबिक ह्यूमंस लैंग्वेज सीखने की नेचुरल एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। MCQ 3 चॉम्स्की की 1959 रिव्यू का मेन इम्पैक्ट क्या था। ए ऑप्शन में कहते हैं कि बिहेवियरिज्म और स्ट्रांग हो गया था, फिर बी में ऑप्शन देते हैं कि कॉग्निटिव अप्रोच स्टार्ट हुई थी, या फिर सी कि लैंग्वेज लर्निंग इग्नोर हो गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इस रिव्यू ने बिहेवियरिज्म को चैलेंज किया और न्यू थिंकिंग अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। MCQ 4 कि चॉम्स्की ने बिहेवियरिस्ट थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया था। ए ऑप्शन है ग्रामर इग्नोर करती है, या फिर बी कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लर्निंग एक्सप्लेन नहीं करती, या फिर सी कि राइटिंग पर फोकस नहीं करती। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन कम एग्जाम्पल्स के बावजूद डिफिकल्ट लैंग्वेज सीख लेते हैं जो बिहेवियरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नाउ मूविंग टू MCQ 5 कि एमर्जेंटिस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। ए ऑप्शन कहता है कि सिर्फ नेचुरल होती है, बी कहते हैं कि स्टडी ही नहीं की जा सकती, या फिर सी कहते हैं कि इनफ इनपुट से सीखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा एक्सपोजर और इनपुट से लैंग्वेज डेवलप होती है। नाउ मूविंग टू MCQ 6 के कौन सी थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज एबिलिटी नेचुरली बिल्ड ब्रेन में होती है। ए ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट, बी इमर्जेंटिस्ट, या फिर सी इनेटिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि इनेटिस्ट थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज एबिलिटी ह्यूमन में पहले से होती है। तो स्टूडेंट कमेंट करें, अपना स्कोर और शेयर करें, और इसे एग्जाम रिवीजन के लिए सेव कर लें। तीनों थ्योरीज का डिफरेंस क्लियरली समझने के लिए फुल लेक्चर जरूर देखें।